नमस्कार, नमस्कार। यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। आज हम कुंडली में अशुभ ग्रह के विषय में जानकारी दें। आप कुंडली में किस प्रकार से अशुभ ग्रह होता है, तो आप घर बैठे अपना कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। अगर किसी ज्योतिषी के द्वारा अगर कुंडली बना के रखे हैं, तो आप उस कुंडली को खुद देखिए कि आपका कौन-सा ग्रह किस घर में है। अगर है, तो जो बता रहे हैं मिला लीजिएगा कि अगर इस प्रकार का देखने को मिल रहा है, तो आप निश्चिंत रहिए कि आपका जीवन सफल हो। कुंडली में अशुभ ग्रह देखें और किस प्रकार से उसका बुरा प्रभाव जीवन में पड़ता है। एक नंबर, सूर्य अगर षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव में, पहला। चंद्रमा अगर षष्टम, अष्टम, द्वादश भाव में, तीसरा। मंगल अगर पहला, चौथा, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव, बुध अगर षष्टम, अष्टम, द्वादश भाव, बृहस्पति तृतीया, षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव में, ये सब बुरा प्रभाव है। अगर इस घर में जो बता रहे हैं, तो है अगर ये सब ग्रह है तो इसका बुरा प्रभाव है। शुक्र षष्टम, अष्टम, द्वादश, शनि पहला, चौथा, अष्टम, द्वादश, राहु पंचम, सप्तम, अष्टम और नवम भाव में, केतु प्रथम भाव, द्वितीय भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव। इस प्रकार से ग्रह हो अगर कुंडली में किसी भी व्यक्ति का, तो समझ जाइए कि ये हमारे लिए ग्रह अनुकूल नहीं है। ये बुरा दृष्टि हमारे जीवन में जरूर प्रभाव पड़ेगा। अब भाव के हिसाब से तो बता दिए, नंबर के हिसाब से भी बता देते हैं। सूर्य षष्टम माने छठा घर, छठा घर, आठवां घर और 12वां घर। अगर यहाँ सूर्य है तो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। चंद्रमा अगर सप्तम, सप्तम घर में, अष्टम घर में और द्वादश घर में चंद्रमा है, तो आपको परेशानी उठाना पड़ेगा। मंगल अगर पहला भाव में, दूसरा चौथा भाव में, तीसरा सप्तम भाव में, चौथा अष्टम भाव में और पांचवा द्वादश भाव में, यानी 12वां भाव में, तो भी आपको परेशानी उठाना पड़ेगा। बुध अगर षष्टम भाव में यानी छठा भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव यानी 12वां भाव, तो भी आपको परेशानी उठाना पड़ेगा। बृहस्पति अगर तृतीया यानी तीसरा भाव, षष्टम भाव, छठा भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव यानी 12वां भाव, तो भी आपको परेशानी उठाना पड़ेगा। शुक्र अगर षष्टम यानी छठा भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, तो भी आपको हानि उठाना पड़ेगा। शनि अगर पहला भाव, चौथा भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव, फिर भी आपको हानि उठाना पड़ेगा। अगर ऐसा ऐसा ग्रह इस घर में है, तो शनि अगर इस घर में है, राहु पंचम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, तो भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। केतु अगर प्रथम भाव, द्वितीय भाव यानी दूसरा भाव, सातवां भाव और अष्टम आठवां भाव में अगर केतु विराजमान है, तो समझ जाइए कि आपका इस प्रकार का परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा, ये सब ग्रह के कारण। तो घर बैठे इस प्रकार का मिलान करके देखिए, अगर है तो सचेत रहिए ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाला वीडियो में, ताकि वीडियो प्राप्त आपको होता रहे। अपना प्रसाद एस्ट्रोलॉजर, तब तक के लिए नमस्कार।